पितृपक्ष में इन चीज़ों का खरीदना माना जाता है बेहद शुभ। पितृ हो जाते हैं खुश। नमस्कार दोस्तों, आज का यह विषय इतना खास है कि इसे सुनते ही आपके मन में श्रद्धा, आस्था और पितरों के प्रति गहरी भावना स्वतः जागृत हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता तभी स्थायी रूप से आती है जब हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में पितरों की पूजा का महत्व उतना ही बताया गया है जितना देवी देवताओं की उपासना का। आज हम विस्तार से बात करेंगे पितृपक्ष में किन वस्तुओं की खरीदारी शुभ मानी जाती है और किन्हें लेने से पितर नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और यह पूरा 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में यदि हम श्रद्धा और पितरों को अन्न, जल और वस्त्र अर्पित करें तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वहीं यदि इन दिनों में कोई अशुभ या वर्जित कार्य किया जाए तो पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं और परिवार में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। अब यह बात तो आपने अक्सर सुनी होगी कि पितृपक्ष के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यवसाय आरंभ करना या किसी भी प्रकार का शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। यहाँ तक कि इन दिनों में नई चीज़ों की खरीदारी भी आमतौर पर मना की जाती है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं जिनकी खरीदारी पितृपक्ष में करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। आज हम इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में कौन सी वस्तुएं खरीदना और दान करना शुभ माना गया है, जिससे आपके जीवन के दुख दर्द दूर हों और घर में सुख समृद्धि का आगमन हो। सबसे पहले हम बात करते हैं चमेली के तेल की। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए चमेली का तेल अत्यंत शुभ माना गया है। पितृपक्ष के दौरान यदि आप शुद्ध चमेली का तेल खरीद कर पितरों को अर्पित करते हैं या दीपक में इसका प्रयोग करते हैं तो पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और वे आपको अपने आशीर्वाद से निरंतर संरक्षित करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाजार से मिलावटी तेल ना लें, केवल शुद्ध और निर्मल तेल ही खरीदें। अब आते हैं जौ पर। जौ को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र अन्न माना गया है। यहाँ तक कि इसकी तुलना सोने से की गई है। जौ का प्रयोग न केवल पूजा पाठ में होता है बल्कि इसे पितरों को अर्पित करने से परिवार की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में दरिद्रता का नाश होता है। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करके उसे श्राद्ध में प्रयोग करना अथवा दान करना बेहद शुभ माना गया है। इसके बाद आती है बात सफ़ेद फूलों की। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यही कारण है कि पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूलों का विशेष महत्व है। यदि आप पितृपक्ष में सफ़ेद फूल घर लाते हैं और श्राद्ध या तर्पण के समय उनका उपयोग करते हैं तो पूर्वज प्रसन्न होकर आपके हर कार्य को सरल बना देते हैं। सफ़ेद फूलों की सुगंध और शुद्धता से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और यह आपके जीवन में सफलता का मार्ग खोलता है। अब बात करते हैं काले तिल की। काले तिल का महत्व तो सभी जानते हैं। तर्पण और श्राद्ध में इसका उपयोग प्राचीन समय से किया जाता रहा है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों को काला तिल अर्पित करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। काले तिल को पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक भी माना गया है। यदि किसी परिवार में अड़चनें लगातार बनी रहती हैं या कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो पितृपक्ष में काले तिल का दान और अर्पण इन बाधाओं को दूर कर देता है। इसके बाद आता है अक्षत यानी चावल। पूजा पाठ में चावल का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। पितृपक्ष में चावल खरीदना और उसे पितरों को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। खासकर यदि आप इन दिनों में गरीबों और ज़रूरतमंदों को चावल दान करते हैं तो यह और भी पुण्यकारी माना जाता है।
कहा जाता है कि इस दान से पितृ प्रसन्न होकर परिवार की रक्षा करते हैं और जीवन की हर बाधा को सरल बना देते हैं। नए वस्त्र वैसे तो पितृपक्ष के दौरान खरीदने की मनाही होती है, लेकिन इस अवधि में यदि आप अपने पूर्वजों के लिए नए वस्त्र लाते हैं और श्राद्ध के समय उन्हें अर्पित करते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे पितृ प्रसन्न होकर परिवार में सुख शांति का वास करते हैं और घर के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। यही कारण है कि इन 16 दिनों में केवल पितरों के निमित्त वस्त्र खरीदना शुभ माना गया है, अन्यथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए नए कपड़े लेना अशुभ समझा जाता है। इसके बाद बात आती है उन वस्तुओं की जिनकी खरीदारी पितृपक्ष में सख्त मना की गई है। सबसे पहले नमक की बात करें तो इस अवधि में नमक का दान करना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन नमक खरीदना अशुभ है। मान्यता है कि पितृपक्ष में यदि आप नमक खरीदते हैं तो इससे पितृ अप्रसन्न होते हैं और जीवन में धन संपत्ति की हानि होती है। इसलिए नमक हमेशा श्राद्ध शुरू होने से पहले ही खरीद लेना चाहिए। इसी तरह झाड़ू को भी पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू को हिंदू धर्म में लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है और इस दौरान इसे खरीदने से घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। यहाँ तक कि पितरों के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं और आपके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। अब बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों का तेल जहाँ भोजन बनाने से लेकर पूजा पाठ तक में उपयोग होता है, वहीं पितृपक्ष में से खरीदना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इस समय सरसों का तेल खरीदने से न केवल पितर नाराज हो जाते हैं बल्कि शनिदेव का दुष्प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। इस कारण जीवन में कष्ट और बाधाएं बढ़ सकती हैं। हाँ, श्राद्ध शुरू होने से पहले आप इसे खरीद सकते हैं। लोहे की खरीदारी भी पितृपक्ष में वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार लोहा शनिदेव की धातु माना जाता है और इस धातु से जुड़ी चीज़ें इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष में लोहे या लोहे से बने सामान की खरीद करता है तो घर में कलह, अशांति और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसी तरह वाहन और भूमि भवन की खरीदारी भी इन दिनों में वर्जित है। मान्यता है कि यदि पितृपक्ष में कोई वाहन या जमीन खरीदी जाती है तो उससे लाभ के बजाय हानि होती है और नए वाहन या भवन के कारण जीवन में दुर्भाग्य और संकट बढ़ सकते हैं। इसी तरह सोना, चांदी या कोई भी कीमती आभूषण इस अवधि में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इन्हें खरीदना पितरों को अप्रसन्न करने वाला माना गया है। अतः पितृपक्ष में केवल वही वस्तुएं खरीदी जानी चाहिए जो पितरों को अर्पित की जा सकें, जैसे चमेली का तेल, जौ, काले तिल, चावल, सफ़ेद फूल या नए वस्त्र। लेकिन नमक, झाड़ू, सरसों का तेल, लोहा, वाहन, भूमि भवन और सोना चांदी जैसी सामान खरीदने से बचना चाहिए। यही हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा है और यही पितरों की कृपा पाने का सरल मार्ग है। अगर हम पितृपक्ष की इन मान्यताओं और नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे और जीवन की हर बाधा, संकट तथा दुर्भाग्य को दूर करेंगे। घर में सुख, समृद्धि, शांति और तरक्की का मार्ग खुलेगा और संतान की उन्नति भी सुनिश्चित होगी। इसलिए मित्रों, अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पितृपक्ष श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमों का पालन कीजिए और पितरों के नाम से दान पुण्य कीजिए। यही आपके जीवन को मंगलमय बनाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि विष्णु, जय दादा पितर महाराज, ताकि आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। धन्यवाद।